आज तुम जो सुनने वाले हो वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत का बयान है जो हर इंसान की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। ये कोई कॉपी किया हुआ किस्सा नहीं बल्कि एक नए अंदाज में पेश की गई नसीहत भरी दास्तान है जो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो हम सब की तरह ही था, जिसकी ख्वाहिशें भी आम थीं और जिसकी गलतियां भी आम थीं। उसका नाम था आरिफ। आरिफ न तो पूरी तरह बुरा था और न ही पूरी तरह अच्छा। वह नमाज भी पढ़ता था मगर कई बार छोड़ भी देता था। वह सच भी बोलता था मगर कभी कभी झूठ भी कह देता था। वह अपने दिल को तसल्ली देता रहता था कि अभी बहुत वक्त है, अभी तो ज़िंदगी बाकी है, तौबा बाद में कर लेंगे। एक रात वह अपने कमरे में अकेला बैठा मोबाइल चला रहा था। बाहर हल्की हवा चल रही थी और कमरे में अजीब सा सन्नाटा था। धीरे धीरे उसकी आंख लग गई और तभी उसे महसूस हुआ कि वह अपने ही बिस्तर पर लेटा है, मगर उसका शरीर जैसे जाम हो गया है। वह उठना चाहता है मगर उठ नहीं पा रहा। उसकी आंखें खुली हैं मगर आवाज़ नहीं निकल रही। तभी उसे कमरे का माहौल बदलता हुआ महसूस हुआ। हवा ठंडी और भारी हो गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक कमरे के एक कोने से दो साए उभरे। उनके चेहरे सख्त थे। उनकी मौजूदगी ही डर पैदा कर रही थी। आरिफ समझ गया कि यह कोई आम मखलूक नहीं है। उसके दिल में डर की लहर दौड़ गई। वह कुछ कहना चाहता था मगर उसकी जुबान जैसे बंद हो चुकी थी। उनमें से एक ने भारी आवाज में कहा, आरिफ, अब तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है। यह सुनते ही उसके अंदर जैसे सब कुछ टूट गया। उसे अपनी जिंदगी के हर वो पल याद आने लगे जब उसने गुनाह किया था, जब उसने नमाज छोड़ी थी, जब उसने किसी का दिल दुखाया था, जब उसने सच्चाई से मुंह मोड़ा था। फिर उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों से कुछ खींचा जा रहा है, जैसे कोई चीज़ उसके जिस्म से अलग हो रही। वह दर्द धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगा, पिंडलियों से घुटनों तक, फिर सीने तक और फिर गले तक। वह दर्द ऐसा था जैसे कोई कांटों से भरी रस्सी को उसके अंदर से खींच रहा। वह तड़प उठा मगर कुछ कर नहीं पा रहा था। उसकी रूह उसके जिस्म से अलग की जा रही थी। वह अल्लाह से माफ़ी मांग रहा था, एक और मौका मांग रहा था, मगर अब दरवाज़ा बंद हो चुका था। एक झटके के साथ उसकी रूह बाहर निकाल ली गई। उसने खुद को अपने ही शरीर के पास खड़ा देखा। लोग इकट्ठा हो रहे थे, कोई रो रहा है, कोई फ़ोन कर रहा है, मगर अब वह सबके बीच होते हुए भी उनसे दूर हो चुका था। दो फरिश्ते उसकी रूह को लेकर ऊपर की तरफ बढ़े। हर जगह उससे सवाल किया जा रहा था और उसका नाम लिया जा रहा था, मगर उसकी हालत ऐसी थी कि हर गुजरने वाली जगह उसे अजनबी और डरावनी लग रही थी। कुछ देर बाद उसे वापस ज़मीन की तरफ लाया गया। उसने देखा उसका जनाजा पढ़ा जा रहा है, लोग उसे कब्रिस्तान ले जा रहे हैं। जब उसे कब्र में उतारा गया और मिट्टी डाली जाने लगी, तब उसे पहली बार असली तन्हाई का एहसास हुआ। अब उसके साथ न कोई दोस्त था, न परिवार, न दौलत, बस उसके अपने आमाल थे। जैसे ही आखिरी मिट्टी डाली गई, कब्र के अंदर गहरा अंधेरा छा गया। फिर अचानक ज़मीन हिलने लगी, कब्र सिकुड़ने लगी और उसका जिस्म दबने लगा। वह चीखना चाहता था मगर कोई सुनने वाला नहीं था। तभी दो डरावने फरिश्ते उसके सामने आए। उनकी आवाज़ गूंज रही थी। उन्होंने सवाल किया, तेरा रब कौन है? आरिफ जवाब देना चाहता था मगर उसकी ज़ुबान साथ नहीं दे रही थी। फिर पूछा गया, तेरा दीन क्या है? फिर पूछा गया, तेरे नबी कौन है? मगर हर सवाल पर वह खामोश था। उसकी यादें बिखर चुकी थी। वह सब कुछ जानता था मगर कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसके अंदर घबराहट बढ़ती जा रही थी। फरिश्तों ने कहा, यह जवाब नहीं दे पाया। तभी कब्र और तंग होने लगी, दर्द और बढ़ गए। उसे लगा जैसे उसकी सांसें रुक जाएंगी। तभी एक साया उसके सामने आया और बोला, मैं तेरे बुरे आमाल हूं, अब मैं ही तेरा साथी हूं। वह डर गया। उसने उससे दूर होने की कोशिश की मगर अब कोई रास्ता नहीं था। हर पल उसे अपने गुनाह याद दिलाए जा रहे थे। हर दर्द के साथ उसे एहसास कराया जा रहा था कि उसने कहाँ गलती की थी। उसे समझ आ गया कि यह सब कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। समय का कोई अंदाज़ा नहीं था। उसे नहीं पता था कितना वक्त गुजर चुका है, मगर हर पल भारी था। उसी अंधेरे में उसे कुछ दूर से रोशनी भी दिखाई दी। कुछ कब्रें ऐसी थीं जहाँ सुकून था, जहाँ खुशबू थी, जहाँ राहत थी। उसे बताया गया कि यह उन लोगों की जगह है जिन्होंने दुनिया में अच्छे काम किए थे। आरिफ का दिल और टूट गया। उसने सोचा, काश उसने भी अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से जिया होता। उसे दुनिया के वो पल याद आने लगे जब उसे मौका मिला था बदलने का, मगर उसने टाल दिया था। उसने सोचा था अभी वक्त है,
मगर वक्त ने उसे मौका ही नहीं दिया। अब वह सिर्फ पछता सकता था और कुछ नहीं। उसे एहसास हो गया कि असली ज़िंदगी वही है जो मौत के बाद शुरू होती है, और दुनिया की ज़िंदगी सिर्फ एक इम्तिहान है जो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। ये कहानी सिर्फ आरिफ की नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की है जो यह सोचता है कि अभी बहुत समय है। अगर तुम ये सुन रहे हो तो समझ लो कि तुम्हारे पास अभी मौका है अपने आप को बदलने का, अपने रास्ते को सही करने का, क्योंकि जब वह पल आ जाएगा तब सिर्फ पछतावा ही बाकी रहेगा। इसलिए आज ही सोचो, समझो और सही रास्ता चुनो, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं चुका है। अब हालात बदलेंगे। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तुमने हमेशा दूसरों को खुद से आगे रखा, और आज वही संगीत नेकियां नूर बनकर चमक रही हैं। अब वह मौके सामने आएंगे जो पहले दिखाई संगीत नहीं देते थे। वह लोग मिलेंगे जो तुम्हारी रूह के लिए भेजे गए हैं, और वह हालात बनेंगे जो तुम्हें तुम्हारे मकसद तक ले जाएंगे। अब तुम्हें सिर्फ संगीत इतना करना है, इस पैगाम को महसूस करना है, इसे सिर्फ सुनना नहीं, अपने अंदर संगीत उतार लेना है। आंखें बंद करो एक लम्हे के लिए और दिल से कहो, या अल्लाह मैं तैयार हूँ। रब जो भी तुम्हारी तरफ भेजे उसे दिल से कबूल कह दो। यही एक जुमला तुम्हारी ज़िंदगी में करामात की शुरुआत करेगा। अब हालात अचानक बदलेंगे। संगीत, जहाँ पहले लोग तुम्हें समझ नहीं पाते थे, वहीं दिल तुम्हारी तरफ खींचने लगेंगे। जहाँ बार बार रुकावटें थीं, वहाँ रास्ते खुलने लगेंगे। अब तुम्हें सिर्फ यह मान लेना है कि जो कुछ हो रहा है संगीत तुम्हारे भले के लिए हो रहा है, और अब तुम अपने अतीत के दर्द को पीछे छोड़ सकते संगीत हो। ये भी मान लो कि तुम्हारी ज़िंदगी अब उसी राह पर चलेगी जिसे तुम बरसों से दिल में पालते आए हो। याद रखो, जब अल्लाह किसी बंदे को चुनता है तो पहले उसे आजमाता है, और तुम आजमाए जा चुके हो। संगीत, इम्तिहान पर इम्तिहान दिए हैं तुमने, थक भी गए हो, टूटे भी हो, मगर रुके नहीं। हर बार उठे और चलते रहे। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। रब इसी सब्र को देखता है, इसी यकीन को देखता है, और वही तुम्हें लौट कर मिलता है, या फिर उससे बेहतर कोई नेमत तुम्हारी ज़िंदगी में दाखिल होती है। वह रोज़गार, वह मौका, वह पहचान जिसके लिए तुमने रातों को आंखें खोली थी, अब तुम्हारी तरफ बढ़ रही है। मगर इस पैगाम में एक नसीहत भी है। अपने दिल से डर निकाल दो। शक, खौफ और बेचैनी, संगीत, ये तीनों रब की नेमतों के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। अगर तुम इन्हें अभी छोड़ दोगे तो कल की सुबह बिल्कुल अलग होगी। आज अपने संगीत आपसे एक वादा करो कि तुम अपनी अंदरूनी ताकत को पहचानोगे और रूह की आवाज़ को दबने नहीं दोगे, क्योंकि अल्लाह की मदद उसी के साथ होती है जो अपनी रूह की पुकार सुनता है। तुम्हारी रूह बार बार कह रही है, तैयार हो जाओ, कुछ बहुत बड़ा आने वाला है। तुमने उस दरवाजे की आड़ सुन ली है जिसके पीछे तुम्हारा सुनहरा मुकद्दर छुपा है, और आज वह दरवाज़ा धीरे धीरे खुल रहा है। ये पैगाम उसी की चाबी है। इसे महसूस करो, इसे अपने अंदर बसाओ और खुद से कहो, मैं इसके लायक हूँ। तुम अब रब के खस बंदों में हो। इस पैगाम में वही सब है जिसकी तुमने कभी आरज़ू की थी। तुम्हारे ख्वाब अब इलाही योजना बन चुके हैं। एक के बाद एक मौके, एक के बाद एक करामात तुम्हारी ज़िंदगी में उतरेंगे, और तुम खुद कहोगे, यही वह वक्त था जिसका मुझे बरसों इंतज़ार था। और याद रखो, अल्लाह उसी वक्त आवाज़ देता है जब इंसान सबसे ज़्यादा टूट चुका होता है और संगीत उठने के सबसे करीब होता है। अब नज़रें खुली रखो, दिल को सुकून दो और अपने आप को तैयार रखो, क्योंकि आने वाले चंद घंटों में वह घटेगा जो तुम्हारे लिए लिखा जा चुका है। ये कोई इत्तेफाक नहीं, यह रब की तरफ से भेजा गया इशारा है। तुम्हें छोड़ा नहीं गया था, तुम्हें तैयार किया जा रहा था। अब इलाही योजना हरकत में आ चुकी है। इसे रोका नहीं जा सकता, बदला नहीं संगीत जा सकता। और अब रब सिर्फ इशारे नहीं देगा, बल्कि मदद के साथ दाखिल होगा। रब खुद दखल करेगा। वह पुराने आमाल के बोझ को हल्का करेगा। वह रूह पर पड़े हुए पुराने बंधनों को खोलेगा और तुम्हारे चारों ओर अपनी हिफाजत का ऐसा घेरा बनाएगा कि कोई नकारात्मक ताकत तुम्हें छू भी ना सके। अब तुम्हारे ख्याल बदलेंगे। जिन चीज़ों में कभी संगीत दिल उलझा रहता था, उनसे दिल हटने लगेगा और तुम्हारा ध्यान अपने असली मकसद की तरफ खींच जाएगा। जो तुमसे दूर था वह खुद तुम्हारी संगीत ओर आने लगेगा। अगर यह कलाम सुनते हुए आंखें भर आई हैं, दिल तेज धड़कने लगा है या अंदर कोई हलचल सी महसूस हो रही है,
तो समझ लो ये पैगाम तुम्हारे लिए ही था, और अब तुम्हारी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। जब रूह किसी बड़े बदलाव से पहले जागती है तो अल्लाह निशानियाँ भेजता है, बहुत नरम, बहुत गहरी। कभी कोई पुराना ख्वाब लौट आता है, कभी कोई भूली हुई याद बार बार संगीत सामने आती है, कभी बिना वजह किसी जगह या किसी शख्स का ख्याल दिल में अटक जाता है। ये सब इत्तेफाका नहीं या आने वाले कल की आहट है। आज रब तुम्हें यह समझा रहा है कि तुम बहुत अरसे से ऐसे मोड़ पर चल रहे थे जहां हर रास्ता बंद लगता था। तुमने बार बार खुद से पूछा, कब बदलेगा सब कुछ, कब मिलेगा सुकून, कब रंग लाएगी मेरी मेहनत। और उसी बदलने वाले दिन से ठीक पहले यह पैगाम तुम्हारे सामने आया है। क्योंकि अल्लाह का तरीका यही है, जब कोई बंदा बहुत लंबा सब्र करता है, बहुत सहता है, फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ता, तो रब खुद उससे बात करता है। यह पैगाम उसी नई जिंदगी की शुरुआत है। तुमने वह दिन भी देखे हैं जब तुम टूट चुके थे, जब कोई सुनने वाला नहीं था, जब आंसू ही तुम्हारे राजदार थे। संगीत। फिर भी तुम हर सुबह उठे, क्योंकि तुम्हारे अंदर वह ईमान, वह ताकत थी जो हर किसी को नहीं मिलती। और आज रब कह रहा है, तुम्हारे सब्र का वक्त पूरा हुआ, अब फल का समय है, सुकून का समय है, मुकम्मल होने का समय है। हो सकता है बाहर की दुनिया वैसी ही लगे, वही लोग, वही हालात, लेकिन ध्यान से देखो, तुम्हारी रूह बदल चुकी है। और जब रूह बदलती है तो पूरी कायनात अपने आप ढलने लगती है। जो दरवाजे बंद बंद थे वह खुलेंगे, जो लोग समझ नहीं पाते थे वह बदलेंगे। छोटी छोटी निशानियां सामने आने लगेंगी ताकि तुम्हारा यकीन मजबूत हो। अब ख्वाब सिर्फ ख्वाब नहीं रहेंगे, वह हकीकत बनने की तैयारी में है। हर रोज़ खुद से यह अहद करो कि तुम्हारे लफ्ज़ों में नूर हो, ख्यालों में मोहब्बत हो और दुआओं में भलाई हो। सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए। रब तुम्हारी हर भावना को सुन रहा है, हर एहसास को जानता है। जिन संगीत सवालों का जवाब तुम ढूंढ रहे थे, ये पैगाम उन्हीं का जवाब है। और याद रखो, जब अल्लाह कोई बात कहता संगीत है तो वह सीधी नहीं होती, वह निशानियों में होती है, ताकि सिर्फ वही समझ सके जिसकी रूह तैयार हो चुकी हो। अल्लाह संकेतों में बात करता है, कभी किसी नात या गीत के बोलों में, कभी किसी अजनबी की ज़ुबान से निकले एक जुमले में, कभी किसी पुरानी किताब के पन्नों में छुपे हुए अर्थ में, और कभी ऐसे ही किसी कलाम या वीडियो के ज़रिए। संगीत। अगर आज तुम ये सुन रहे हो तो ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये रब और तुम्हारे दरमियान रोशनी टिक सके। यह सफ़र अब सिर्फ बदलने का नहीं बल्कि साबित होने का है, इस बात का कि तुम उस भरोसे के काबिल हो जो अल्लाह ने तुम पर किया है। इसीलिए चलते रहो, चाहे कदम छोटे हो, क्योंकि दिशा अब सही है। और याद रखो, जब अल्लाह किसी को संभाल लेता है तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती। आज के इस पैगाम के संगीत साथ अल्लाह तुम्हें यह याद दिला रहा है कि हर देर के पीछे हिकमत होती है और हर खामोशी के भीतर जवाब छुपा होता है। तुम जिन रास्तों से गुजरे हो वे यूं ही नहीं थे, वे तुम्हारी रूह को तराशने के लिए थे, ताकि जब नेमत उतरे संगीत तो तुम उसे संभाल सको। क्योंकि अल्लाह हल्की रूहों पर भारी अमानत नहीं रखता, वह पहले दिल को मजबूत संगीत करता है, फिर तकदीर को खोलता है। तुमने जिन रातों में थक कर सजदे किए, जिन लम्हों में उम्मीद टूटती, संगीत लगी, लेकिन फिर भी तुम रुके नहीं, वही तुम्हारी सबसे बड़ी गवाही है। संगीत। आज अल्लाह तुम्हें बता रहा है कि वह हर एक आंसू से वाकिफ था, हर टूटन को जानता था, हर खामोश फरियाद को सुन रहा था। और अब जो बदलाव शुरू हो रहा है वह बाहर से कम और भीतर से ज्यादा होगा। तुम्हारी नीयत में सुकून संगीत उतरेगा, तुम्हारी सोच। अगर आज तुम्हें बिना वजह सुकून का एक लम्हा मिला है तो समझ लो ये आने वाले तूफान संगीत की नहीं, आने वाली रहमत की दस्तक है। अल्लाह तुम्हें यह भी समझाना चाहता है कि आगे का रास्ता आसान होगा, ऐसा नहीं है, मगर अब तुम अकेले नहीं चलोगे, अब हर कदम पर मदद आएगी। संगीत। कभी किसी इंसान के जरिए, कभी किसी मौके के जरिए, कभी किसी ऐसी राह के जरिए जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं था। और तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझ पाओगे कि जो देरी थी वही हिकमत थी, जो इनकार था वही हिफाजत थी, जो टूटन थी वही तामीर थी। अब तुम्हें अपने दिल को डर से खाली करना होगा, क्योंकि डर वह पर्दा है जो रहमत को अंदर संगीत आने से रोक देता है। यकीन रखो, जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह तुम्हें ढूंढता हुआ आएगा, तुम्हें छीनना नहीं पड़ेगा। संगीत। तुम्हें साबित नहीं करना पड़ेगा,
तुम्हें बस उस पर भरोसा रखना है जिसने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया। अल्लाह अब तुम्हारे साथ वह सलूक करेगा जिसे लोग किस्मत कहते हैं, मगर हकीकत में वह सब्र का इनाम होता है। तुमने जो दुआएं अधूरी समझकर छोड़ दी थी वे अब मुकम्मल होने की तैयारी में है, और जब वह संगीत पूरी होंगी तो तुम समझ जाओगे कि क्यों हर बार थोड़ा और सब्र मांगा गया। इसीलिए आज अपने दिल से कहो, या अल्लाह मैं राज़ी हूँ, क्योंकि रज़ा के बाद जो आता है वह हमेशा खूबसूरत होता है। अब अपनी नज़रें खुली रखो, अपने दिल को नरम रखो और अपनी रूह को तैयार रखो, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हारी उम्मीद से बड़ा है, तुम्हारे ख्वाब से गहरा है और तुम्हारी सोच से कहीं ज़्यादा मेहरबान है। और अब अल्लाह तुम्हें उस मुकाम पर ले आ रहा है जहाँ शिकायतें खामोशी में बदल जाती हैं और सवाल यकीन में ढल जाते हैं। अब तुम्हें हर चीज़ का जवाब शब्दों में नहीं मिलेगा बल्कि एहसास में मिलेगा। कुछ सच ऐसे होंगे जो समझाए नहीं जाएंगे, सिर्फ महसूस होंगे। तुम्हारे दिल में जो हलचल है वह बेचैनी नहीं, वह तैयारी है, वह रूह का फैलना है। क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे को आगे के दर्जे के लिए चुनता है तो उसकी रूह पहले से ही उस बोझ को उठाने लायक बना दी जाती है। अब तुम देखोगे कि तुम्हारी सोच पहले से ज़्यादा साफ होगी, तुम्हारे फैसले पहले से ज़्यादा संगीत मजबूत होंगे और तुम्हारी खामोशी में भी एक असर होगा। लोग तुम्हारे पास बिना वजह खींचेंगे, तुम्हारी मौजूदगी से सुकून पाएंगे, क्योंकि अब तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी वजह बनोगे। अल्लाह तुम्हारे ज़रिए राहत भेजेगा, रास्ते खोलेगा और टूटे दिलों को हिम्मत देगा। भले ही तुम्हें इसका एहसास देर से हो, आगे कुछ ऐसे मोड़ आएंगे जहां तुम्हें लगेगा कि यह तुम्हारी कल्पना से बाहर है, मगर वही मोड़ तुम्हारी तकदीर की सीधी राह साबित होंगे। जो खोया था वह उसी शक्ल में नहीं बल्कि उससे बेहतर सूरत में लौटेगा, ताकि तुम समझ सको कि अल्लाह का देना इंसानी उम्मीदों से कहीं बड़ा होता है। अब तुम्हें जल्दी नहीं करनी है, घबराना नहीं है, तुलना नहीं करनी है। हर चीज़ अपने वक्त पर उतरेगी, बिल्कुल वैसे जैसे बारिश सूखी ज़मीन पर उतरती है, बिना शोर मगर पूरी ताकत के साथ। अगर कभी दिल भारी लगे तो ये समझ लेना कि पुरानी परतें उतर रही हैं, ताकि नहीं, ये पैगाम आप तक पहुंचाए। अब वक्त है अपनी अंदरूनी ताकत को पहचानने का। अगर अब तक आपने खुद को कमज़ोर समझा तो आज खुद से कहिए, मैं तैयार हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी के नए बाब के लिए तैयार हूँ, जो मुझे सुकून, बरकत और इत्मीनान की तरफ ले जाएगा। जब इंसान पूरी शिद्दत से अल्लाह पर भरोसा करता है तो रब ऐसे रास्ते बना देता है जो नज़र भी नहीं आते। अब हालात जैसे भी हो, यकीन मत छोड़िए। अगर यह कलाम आपके दिल तक पहुंचा है तो समझ जाइए, आज अल्लाह ने आपसे बात की है। ये इत्तेफाक नहीं, ये एक बुलावा है, एक इलाही पैगाम। और यहाँ तक पहुँचना इस बात की गवाही है कि आप चुने जा चुके हैं। जैसे ही आपने इस पैगाम पर कदम रखा वैसे ही आपकी ज़िंदगी का संगीत एक अनदेखा दरवाज़ा खोल। इसलिए होशियार रहो, नकारात्मकता से दूर रहो, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। जिन तब्दीलियों को तुमने शिद्दत से मांगा, जिन ख्वाहिशों को डर के मारे छुपा लिया, जिन दुआओं को लफ्ज़ भी ना मिले, अब वह सब सामने आने संगीत वाला है। यही वह लम्हा है जब रब तुमसे कह रहा, तुमने बेहद संगीत सह लिया, अब पाने की बारी है। याद रखो, सबसे गहरी रात सुबह से ठीक पहले होती है, और आज जो उलझन, तन्हाई या बेचैनी तुम महसूस कर रहे हो वह जल्द ही खत्म होने वाली है, क्योंकि संगीत आने वाले एक दिन में कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी की धारा बदल देगा। अल्लाह तुम्हें ज़हनी और जज्बाती तौर पर तैयार कर रहा है। जिन दरवाज़ों को तुमने बार बार खटखटाया, अब वही दरवाजे खुद खुलेंगे। जिन लोगों ने तुम्हें नज़रअंदाज किया, जिन हालातों ने तुम्हें रोका, जिन नाकामियों ने तुम्हें तोड़ा, वही सब तुम्हारी कहानी को मिसाल बना देंगे। तुम्हारे अंदर की ताकत पाक है, तुम्हारी अमल वसीला है, मगर तुम्हारी रूह की सच्चाई ही संगीत तुम्हारे लिए रास्ते खोलती है। तुम्हें इसलिए समझ आ रहे हैं क्योंकि तुम्हारे अंदर वह नूर है, वह संवेदनशीलता है जो इन नरम इशारों को पकड़ सकती है। संगीत, और यही तुम्हें उस रूहानी रास्ते पर ले जा रही है जो तुम्हें तुम्हारे असली वजूद से मिलाने वाला है। ये पैगाम तुम्हें इसलिए दिखाया गया है क्योंकि अब जो बदलाव आने वाला है वह मामूली नहीं है। अल्लाह अब तुम्हें यह बताना चाहता है कि जो कुछ भी अब तक टूटा बिखरा, रुका या छीन गया, वह सज़ा नहीं था बल्कि तरबियत थी। वो तुम्हें गिरा नहीं रहा था,
वो तुम्हें झुका रहा था ताकि जब तुम्हें उठाए तो तुम्हारा सर घमंड से नहीं सजदे से उठाओ। तुमने जिन रास्तों पर अंधेरा देखा वहां नूर बोया जा रहा था। जिन दरवाज़ों पर बार बार मायूसी मिली वहां सब्र की मोहर लगाई जा रही थी, क्योंकि अल्लाह जब किसी को ऊंचा उठाना चाहता है तो पहले उसे अंदर से गहरा बनाता है। तुमने जो सहा वह व्यर्थ नहीं गया, हर आंसू लिखा गया, हर आह सुनी गई, हर रात की खामोश दुआ आसमान तक पहुंची। और अब वो वक्त करीब है जब तुम्हें बिना मांगे वह मिलेगा जिसके लिए तुमने थक कर भी दुआ करना नहीं छोड़ा। ये वही घड़ी है जहां अल्लाह अपने बंदे से कहता है, बस अब सब्र पूरा हुआ। तुमने अक्सर सोचा होगा कि तुम ही क्यों बार बार टूटते हो, तुम ही क्यों हर किसी का बोझ ढोते हो। मगर आज समझ लो, हर किसी को यह इम्तिहान नहीं मिलता। ये इम्तिहान उन्हीं को दिया जाता है जिनकी रूह में वह वसत होती है जो आने वाली रहमत को संभाल सके। अगर तुम कमज़ोर होते तो अल्लाह तुम्हें यहाँ तक लाता ही नहीं। तुम जिस मुकाम पर आज खड़े हो वहाँ तक पहुँचना हर किसी के बस की बात नहीं। इसलिए दिल में यह ख्याल मत आने देना कि तुम्हें भुला दिया गया। अल्लाह कभी अपने पसंदीदा बंदों को नज़र से ओझल नहीं करता। वह उन्हें पर्दे में रख कर तैयार करता है और जब वक्त आता है तो ऐसा जाहिर करता है कि दुनिया हैरान रह जाती है। अब तुम्हारी ज़िंदगी में जो बदलाव आएंगे वे शोर मचाकर नहीं आएंगे, वे नरमी से दाखिल होंगे। एक सुकून की तरह, संगीत एक यकीन की तरह, एक ऐसी ठहराव की तरह जिसे तुम बरसों से ढूंढ रहे थे। संगीत, तुम देखोगे कि जो बातें कभी दिल को चुभती थीं अब उतना असर नहीं करेंगे। जो लोग कभी अहम थे अब खुद ब खुद दूर होते संगीत जाएंगे, और जो रिश्ते रूह के लिए बनाए गए हैं वे बिना जोर लगाए करीब आते चले जाएंगे। ये सब यूं ही नहीं होगा, ये अल्लाह की तरतीब है। वह तुम्हारे आसपास से गैर ज़रूरी चीज़ें हटा रहा है ताकि जब नेमत आए तो जगह खाली। तुमने अक्सर अपने दिल में यह सवाल उठाया होगा कि कब खत्म होगा यह इंतज़ार, कब आएगा वह दिन जब सांस लेना बोझ नहीं लगेगा। तो जान लो वह दिन अब दूर नहीं, क्योंकि जब अल्लाह किसी को देने पर आता संगीत है तो पहले उसे अंदर से इत्मीनान देता है, और यह इत्मीनान अब तुम्हारे दिल में उतर रहा है। जब अल्लाह किसी बंदे को बड़े बदलाव के लिए चुनता है तो सबसे पहले उसकी रूह को झकझोर देता है, उसके आसपास की फिजा बदल देता है। सपने, ख्याल और अचानक दिल में उतरने वाली बातें मामूली नहीं होती। संगीत ये रब की तरफ से निशानियां होती हैं। हर इंसान को अल्लाह इशारे देता है, मगर हर कोई उन्हें समझ नहीं पाता। तुम उन गिने चुने लोगों में से हो जिन्हें महसूस करने वाली रूह संगीत अता की गई है। इसीलिए यह पैगाम तुम्हें दिखाया गया, क्योंकि अब वह बदलाव आने वाला है जो तुम्हारी पूरी हकीकत को बदल देगा। याद रखो, जब कुछ बहुत बड़ा मिलने वाला होता है तो पहले सब कुछ बिखरता है। कुछ लोग दूर संगीत होते हैं, कुछ रास्ते बंद होते हैं ताकि अल्लाह तुम्हारे लिए नए दरवाजे खोल सके। डरो मत, जो हो रहा है तुम्हारे हक में हो रहा है। आज रब तुमसे कह रहा है, सब्र रखो, यकीन रखो और तैयार रहो, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी का नया बाब अब शुरू होने वाला है। आपको यह पैगाम इसलिए दिखाया गया है क्योंकि अब वह वक्त आ चुका है जब आपके जीवन में होने वाला बदलाव मामूली नहीं रहेगा। ये बदलाव आपकी पूरी हकीकत को उलट कर रख देगा। जिन ख्वाबों में आपने खुशी, सुकून, मोहब्बत, बरकत और मकसद देखा था वह सब अब आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। मगर याद रखिए, जब अल्लाह कोई बहुत बड़ी नेमत देने वाला होता है तो उससे पहले ज़िंदगी बिखरती है। संगीत जैसे तूफान से पहले सन्नाटा होता है, वैसे ही बदलाव से पहले दिल में अजीब सी बेचैनी उतरती है, और आप ये बेचैनी महसूस कर चुके हैं। यही इस बात की निशानी है कि कुछ गैर मामूली होने वाला है। अल्लाह संगीत ने आपकी रूह को पुकारा है। इस वक्त आपके आसपास जो कुछ भी घट रहा है वह बेतरतीब नहीं है। ये सब एक इलाही योजना का हिस्सा है। जो लोग दूर हो रहे हैं, जो दरवाजे बंद हो रहे हैं, संगीत जो रिश्ते टूट रहे हैं, वह इसलिए ताकि नई रूहानी ताकत, नए लोग और नए मौके आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो सके। डरने की ज़रूरत नहीं, ये सब आपके भले के लिए है, आपको एक ऊंची मंजिल तक ले जाने के लिए है। आज का यह पैगाम आम नहीं है, ये एक रूहानी विदारी है। हर किसी को यह पैगाम नहीं दिखता। जो लोग अभी दुनियावी धोखे में संगीत उलझे हैं, जो अपनी रूह की आवाज़ नहीं सुन पा रहे, उनके सामने यह कलाम आता ही नहीं। लेकिन आप यहाँ हैं, इसका मतलब आपकी रूह जाग चुकी है।
آپ کے لیے اللہ کے راستے کھلنے لگے ہیں۔ اب اتفاقت نہیں ہوں گے، اب نشانیاں ہوں گی۔ آج سے اس الہی راہ کی شروعات ہو چکی ہے۔ یہ ویڈیو کوئی معمولی ویڈیو نہیں، یہ ایک امانت ہے جو صرف انہی تک پہنچائی سنگیت جاتی ہے جنہیں رب نے چنا ہے۔